Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start current affairs second part. हम लोग यह करंट अफेयर्स बीपीएससी एग्जामिनेशंस, जेएसएससी, सीजीएल एग्जामिनेशंस और गवर्नमेंट्स के जितने भी एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखकर बना रहे हैं। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे क्योंकि यह करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सीरीज से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। Which is the first state in the country to start on internet service? अपनी इंटरनेट सेवा स्टार्ट करने वाला देश का फर्स्ट स्टेट कौन है? तो इसका आंसर होगा केरला। केरला देश का पहला स्टेट है जिन्होंने अपना इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया है। केरला की बात कर रहे हैं तो केरला जो है, केरला का वायनाड जिला जो है वो फर्स्ट ओडीएफ प्लस मतलब ओडीएफ फ्री होने वाला जिला बन गया है। केरला का वायनाड जिला प्रथम फर्स्ट ओडीएफ फ्री है ना, ओडीएफ फ्री भारत का पहला जिला बन गया है। वहीं बात करें केरला की तो केरला वह स्टेट है जो मनरेगा श्रमिकों के लिए, जो मनरेगा का लेबर है ना, मनरेगा श्रमिक, मनरेगा लेबर के लिए कल्याण कोष, वेलफेयर फंड या कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरला। यहाँ पर एक और भी चीज है कि जितना भी पुलिस जिला है केरला का, जितना भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इन्होंने ड्रोन निगरानी प्रणाली को प्रारंभ किया है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट है जहां भी केरला की, वहां पर इन्होंने ड्रोन से निगरानी करने वाला यह पहला स्टेट बना है। जब बात केरला की हो रही है तो जान लीजिए कि जितना भी हायर इंस्टीट्यूशंस है उसकी रैंकिंग करने वाला यह स्टेट है। हायर इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करने वाला यह स्टेट है। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला फर्स्ट कंट्री कौन है? Which is the first country to put health warning on individual cigarettes? ये देखिए 1 जून का न्यूज है, 1 जून का, और 1 जून में कई सारी जानकारियां आई हैं, कई न्यूज हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। कनाडा वो पहला कंट्री है जिन्होंने सिगरेट के डब्बा पर हेल्थ चेतावनी लिखा है। व्यक्तिगत जो सिगरेट होता है ना उस पे स्वास्थ्य चेतावनी लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, रियल मैड्रिड क्लब जो है सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसी दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नमो शितकारी महासम्मान योजना प्रारंभ किया है। नमो शितकारी महासम्मान योजना प्रारंभ किया है। जो माउंट क्लाइंबिंग का कोर्स है ना, जो पर्वतारोहण कोर्स बोलते हैं, तो माउंट क्लाइंबिंग का कोर्स कंप्लीट करने वाली पहली महिला एनसीसी जो कैडेट थी, एनसीसी कैडेट बनी है, वो है शालिनी सिंह। कौन है? शालिनी सिंह। ये पंजाब राज्य की पुलिस जो है, पंजाब राज्य की पुलिस 1 जून को ही ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है। ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है। ठीक है। ये नॉर्थ रेलवे जोन, इन्होंने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। जितना भी ट्रेन का इंजन है ना, ट्रेन का जो इंजन है उसका नामकरण किया है। फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है एल्स्टॉम। यह भारत में 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएंगे। स्माइल एम्बेसडर के बारे में, तो स्माइल एम्बेसडर जो है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर जी को। यह महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए बनाया गया है। 1 जून को ही एक खबर आई थी कि यूएई है ना, यूएई, यह क्या हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लीडरशिप वाला समुद्री गठबंधन था उससे बाहर हो गया था, उससे यह बाहर हो गया। वहीं पे एक और भी न्यूज थी, काफी इंपॉर्टेंट थी। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत के रूप में भारत देश उभरा है। दुबई है, दुबई में जो सबसे फर्स्ट
एफडीआई के रिसोर्स के रूप में भारत उभरा है, इंडिया का नाम आया है। और जब दुबई की बात हो रही है तो एक और चीज इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए कि दुबई में ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से क्या किया जा रहा है? मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केपलर डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल्स टू यूरोप। केपलर डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप को परिष्कृत ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया होगा, क्योंकि देखिए रशिया पे काफी सारे बैन्स लगे हैं और इसका फायदा हुआ है इंडिया को। पर डे क्या है कि इंडिया जो है रशिया से पर डे 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। पर डे कितना कर रहा है? 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कहां से कर रहा है? ये रशिया से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया। और आज के डेट में जो है रशिया इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सप्लायर कह सकते हैं, या रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया का क्रूड ऑयल का। क्लियर है? और इंडिया पहले जो था सबसे ज्यादा इंपोर्ट इराक से करता था क्रूड ऑयल, लेकिन आज के डेट में क्या है, रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, रशिया यूक्रेन के वार के चलते अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे। तो रशिया डायरेक्ट बहुत सारी कंट्रीज को क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करती है। तो क्या हुआ है कि इंडिया रशिया से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने लगा है। ओके, यहाँ से यह इंपोर्ट करने लगा है और फिर इसको रिफाइन करके और दुनिया की सारी कंट्रीज को सप्लाई करने लगा है। तो ये इंडिया के लिए एक बिजनेस ही हो गया कि यहाँ से कच्चा माल ये लाता है, उसको फिर रिफाइन करता है और फिर बाकी के कंट्रीज में सप्लाई करता है। इससे बाकी की कंट्रियों को भी फायदा है कि रशिया सबसे लार्जेस्ट सप्लायर था पूरे कंट्री में क्रूड ऑयल का, लेकिन सैंक्शन लग जाने के बाद तो पूरी कंट्री को क्राइसिस से गुजरना पड़ता। तो इसका एक अल्टरनेट तरीका समझ लीजिए निकला है कि रशिया से इंडिया को मिल जाता है ये क्रूड ऑयल, और इंडिया के फिर क्या करता है, इसको पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है। तो पर डे क्या है, कितना क्रूड ऑयल का इन्होंने बढ़ा दिया है रशिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो वो बढ़ा दिया है 2 मिलियन बैरल का। और यह जो न्यूज आई है केपलर डेटा के अनुसार, वो बताया है कि सबसे बड़ा सप्लायर रिफाइंड फ्यूल का यूरोप को सबसे ज्यादा जो सप्लाई करता है वह इंडिया करता है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस। तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। Who is the most valuable football club according to Forbes? ये हमने डिस्कस कर भी लिया है। नेक्स्ट रियल मैड्रिड होगा, 1 जून का न्यूज था। चलिए आज हम लोग 2 जून का न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड है, ये आपने डिस्कस किया हुआ है। यहीं पे 2 जून का न्यूज है। 2 जून 2023 को तेलंगाना स्टेट जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह आप जानते हैं, तेलंगाना स्टेट का क्या है, एस्टेब्लिशमेंट डे है। जून को ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कि यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की चेयरमैनशिप हासिल किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज आया था। और इसी दिन यह न्यूज आई थी कि फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने नेपाल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। एक फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, फुकोट करनाली, यह क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने किसके साथ एमओयू पर साइन किया है, इंडिया ने साइन किया है नेपाल के साथ एमओयू पर साइन किया है। किस प्रोजेक्ट के लिए, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए।
बात यहाँ तेलंगाना की हो रही थी, तो तेलंगाना राज्य जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना रहा है। पहला, दुनिया में पहला है 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल। तेलंगाना राज्य दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बना रहा है। 2 जून को एक न्यूज आई थी कि हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि, याद रखिए, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हरदीप सिंह पुरी ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको और याद रखना है, आईआईटी खड़गपुर ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक का नाम आपने सुना है, HCL टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? HCL टेक के साथ एमओयू पर सिग्नेचर किया है। आईआईटी खड़गपुर ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ एमओयू पर सिग्नेचर किया है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी, जूनियर जो होता है मेल एशिया कप हॉकी जो है, एशिया कप हॉकी का खिताब इंडिया ने जीता है। जूनियर मेल एशिया कप हॉकी का खिताब इंडिया ने जीता है और ढाका में नई लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन हुआ है। जो ढाका है वहां पर न्यू लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया। 2 जून को एक न्यूज आई थी, तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है, तमिलनाडु स्टेट में भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकाशी विशाखम मनाया गया है। वैकाशी विशाखम यह मनाया गया है। वहां पे भगवान मुरुगन है, भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए तमिलनाडु राज्य में वैकाशी विशाखम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये 2 जून का न्यूज था। Who among the following is the author of collective spirit concrete action? निम्नलिखित में से कौन कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक हैं? यहाँ पे पूछ रहा है लेखक कौन है इसके, तो इसके लेखक हो जाएंगे शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति इज द राइट आंसर। और शशि शेखर वेम्पति के बारे में जानिए, ये 100th PM मन की बात इसमें कलेक्टिव स्पिरिट में की गई है। 100 PM मन की बात जो है उसका कलेक्शन है ये मन की बात का। और ये फॉर्मर CEO रहे हैं शशि शेखर, फॉर्मर CEO रहे हैं किसके? प्रसार भारती के फॉर्मर CEO रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लोकलाइजेशन या इसको स्थानीयकरण बोलते हैं को अपनाने वाला भारत का फर्स्ट सिटी कौन है? Which is the first city in India to adopt localization of United Nations Sustainable Development Goals? तो इसका आंसर होगा भोपाल। भोपाल पहला स्टेट है। मुथमी सेल्वी तमिलनाडु राज्य से है और यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु राज्य की पहली वुमेन बन गई है, फर्स्ट वुमेन मुथमी सेल्वी। नॉर्वे में जलमग्न मिट्टी का एक ज्वालामुखी देखा गया है, ज्वालामुखी। एक न्यूज आई थी क्वासीमून क्या है? क्वासीमून को नासा ने खोजा है, नासा ने, ठीक है। और यह अंतरिक्ष में एक चांद जैसा है और नासा ने कहा है अ न्यू मून, एक नया चांद अंतरिक्ष में मिला है जिसको नासा ने नाम दिया है क्वासीमून। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द नमो शेतकारी महासम्मान योजना? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किस स्टेट गवर्नमेंट ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपने पढ़ा। इस दिन भारतीय
भू सर्वेक्षण के डीजी जिनका नाम है जनार्दन प्रसाद, इन्होंने 3 जून को कार्यभार संभाला है भारतीय भू सर्वेक्षण का डीजी के रूप में, जनार्दन प्रसाद ने। सांची का नाम आपने सुना है। सांची मध्य प्रदेश राज्य का पहला सौर शहर बनेगा, पहला सौर शहर। सौर क्या हो गया? सोलर सिटी जिसको बोलते हैं, फर्स्ट सोलर सिटी। सेलेस्टे सालो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन की पहली फर्स्ट वुमेन, ये शायद हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, महासचिव नियुक्त किया गया है इनको। अभी पाकिस्तान का न्यूज काफी आ रहा था, इस पर भी डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान कंट्री है, वहां पे जो महंगाई दर है, महंगाई दर बढ़कर कितना हो गया है? 37.97% पहुंच गया। सोच लीजिए कितना महंगाई है वहां पे। तो पाकिस्तान में महंगाई दर 37.97% तक बढ़ गई है। 3 जून को एक न्यूज आई थी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गाजियाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। गाजियाबाद में क्या किया है इन्होंने? राष्ट्रीय नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। पूछ देगा किसने किया है, तो आप बोलेंगे मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है, मंडाविया ने किया। और इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी कि बिजली निर्यात जो है ना, बिजली निर्यात हेतु जो समझौता किया है इंडिया ने नेपाल के साथ किया है। इंडिया ने नेपाल के साथ एक MOU साइन किया है। वो क्या किया है? जिसमें बिजली निर्यात संबंधित समझौता किया गया है। तो इंडिया ने नेपाल के साथ MOU साइन किया है बिजली निर्यात हेतु। UWW रैंकिंग, यह एक कुश्ती का सीरीज है जिसमें मंजीत ने क्या किया है? किर्गिस्तान में जो UWW रैंकिंग सीरीज हुआ है कुश्ती का, उसका पदक जीता है। इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। UWW रैंकिंग सीरीज जो है कुश्ती का, वो कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान में। अगर ये पूछ लिया जाए तो बताएंगे किर्गिस्तान। और यहाँ पर इन्होंने, मंजीत ने कुश्ती जीता है और इनको कांस्य पदक मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निदमन 23 जो हाल ही खबरों में था का सबसे अच्छा वर्णन है? अग्निदमन 23 ये क्या है, इसको समझिए। अग्निदमन 23 जो है वह साउदर्न कमांड के द्वारा आयोजित किया गया। और साउदर्न कमांड का HQ कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर पूछ ले आपसे तो ये बताएंगे आप, पुणे में है। ये पुणे में है। अग्निदमन 23 यह एक फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है ना, यह एक अग्निशमन अभ्यास है। यह फायर फाइटिंग एक्सरसाइज किन ने मनाया है? तो वह मनाया है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के द्वारा। इन तीनों ने मिलकर यह एक्सरसाइज मनाया है। आपको बता दें कि जो आर्मी डे है, इंडियन आर्मी डे, वह मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अभी जो CDS हैं, प्रेजेंट CDS, वो कौन है? तो आप कहेंगे अनिल चौहान अभी प्रेजेंट CDS है। वहीं चीफ आर्मी स्टाफ पूछ लिया जाए, चीफ आर्मी स्टाफ CAS, वह है मनोज पांडे। क्लियर है? वहीं वाइस चीफ अगर से आपसे पूछ लिया जाए वाइस चीफ, तो वाइस चीफ कौन बताएंगे आप? लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार है। विच इज द एयरपोर्ट विद फर्स्ट रीडिंग ग्लोब की जगह पे लाउंज होगा, ये लाउंज ऑफ इंडिया, रीडिंग लाउंज। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है। हम लोग सीरीज कर रहे हैं जून का, 5 जून के न्यूज को डिस्कस करते हैं। 5 जून को
नाटो का आर्कटिक सैन्य अभियान फिनलैंड में आयोजित किया गया। नाटो आपने सुना है, नाटो के द्वारा आर्कटिक सैन्य अभ्यास, आर्कटिक फोर्स एक्सरसाइज, आर्कटिक सैन्य अभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? फिनलैंड में। इंडिया ने उड़ीसा में, उड़ीसा इंडिया का स्टेट है, वहां पर मध्यम दूरी का ना, मिडिल रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण किया है, अग्नि फर्स्ट का। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस का भी बोली लगा था, उसकी मेजबानी की। आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की बोली लगी थी और इस बोली को यूएई ने जीता है, यूएई ने। अब विश्व कांग्रेस संरक्षण का जो इवेंट होगा, आईयूसीएन का जो विश्व कांग्रेस संरक्षण का इवेंट होगा, उसकी मेजबानी यूएई करेगा। ये हमने पढ़ा है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन कैडेट कॉर्प्स टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स? वह है शालिनी सिंह। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। 4 जून का सीरीज कर रहे हैं, आगे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। अहमदनगर का नाम बदल दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखने के लिए सिफारिश किया गया है? तो अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखने का प्रस्ताव रखा गया है और यह करने वाला कौन है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया है। 5 जून को एक न्यूज आई थी कि मेघालय जो राज्य सरकार है, मेघालय राज्य सरकार ने आरक्षण, रिजर्वेशन का समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है, रिजर्वेशन देने का जो फॉर्मूला है, उसकी समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। तो रोजर पे के द्वारा टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया गया है और रोजर पे क्या है? एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू पेमेंट होता है। अभी यूपीएससी के सदस्य के रूप में एक नाम सामने आया है, उनका नाम है विद्युत बिहारी सेन। विद्युत बिहारी सेन। ये यूपीएससी के नए सदस्य बने हैं। 5 जून को यह न्यूज आई थी कि चाइना और ताइवान के बीच जो है बहुत कन्फ्लिक्ट है। किस चीज को लेकर? अमेरिका और ताइवान के बीच व्यापार समझौते को लेकर। लेकिन 5 जून को क्या हुआ कि ताइवान ने अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है, व्यापार समझौते पर साइन कर लिया है। ठीक है। और चाइना क्या किया है? इसको अपोज किया है। चाइना ने अपोज किया है इस एग्रीमेंट का। तो ये याद रखना है आपको कि अमेरिका और ताइवान ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो एक और खबर आई थी, एम्स नागपुर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है, इनको सर्टिफिकेशन मिला है। एक न्यूज थी, सन हेलो फेनोमेनन, सूर्य प्रभाव मंडल घटना, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किसके कारण हुई थी? ये देखिए, ये सन हेलो फेनोमेनन है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट की वजह से हुआ था। सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन की वजह से न्यूज में आई थी, यह काफी चर्चा में थी और इस पर आर्टिकल भी छपा था कि ये सन हेलो फेनोमेनन क्या है, सूर्य प्रभाव मंडल घटना क्या है। तो सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट है यह। एक तंजीम फैयाज नाम याद रखना है आपको। इन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप, जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है, रजत पदक। श्रीनगर में एक न्यूज आई थी 4 जून को, श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन है, उसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल की स्थापना की गई है। 4 जून को नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट टेक, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन
स्पोर्ट टेक बनाया गया और यह कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय बोल सकते हैं आप। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेशन खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है हमारे वीडियो में, और हमारा प्रॉमिस है कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आएंगे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें ना ही मैंने कोई स्लाइड कोई एनिमेशन का उपयोग किया, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हम शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।